उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव बसंतपुर की जिंदगी बड़ी सुकून भरी थी। लोग खेतों में काम करते, बैलों की घंटियों की आवाज सुनते और रात में खुले आकाश थले चैन की नींद सो जाते। लेकिन अचानक से यह सुकून टूटने लगा। गांव में लगातार चोरी होने लगी। पहले खेत के औजार गायब हुए, फिर घरों से गहने और पैसे भी उड़ने लगे। गांव वाले हैरान थे कि चोर आखिर आते कैसे हैं। दरवाजे तो टूटे नहीं, खिड़कियां भी बंद रहती। तभी एक दिन किशोर लड़के राघव ने आधी रात को अजीब सी भनभनाहट सुनी। जब उसने आसमान की ओर देखा तो हरे और लाल लाइट वाला एक ड्रोन गांव के ऊपर मंडरा रहा था। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई। औरतें कहने लगीं, यह उड़ता भूत है जो हमारी नींद और सामान चुरा रहा है। बच्चे बाहर निकलने से डरने लगे। बुजुर्ग बोले, पहले चोर आदमी होते थे, अब मशीनें चोरी करने लगी हैं। पूरे रामगढ़ में दहशत का साया छा गया। गांव के प्रधान शंभुनाथ खुद बहुत परेशान हो गए। लोग उनके घर के बाहर इकट्ठा होकर पूछते, प्रधान जी, अब हम कैसे बचेंगे? रात को नींद नहीं आती। शंभुनाथ ने सभी को समझाया कि डरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हमें एकजुट होकर इसका हल निकालना होगा। कुछ नौजवानों ने हिम्मत दिखाई और रात को जागकर निगरानी शुरू की। उन्होंने देखा कि ड्रोन घरों की खिड़कियों से अंदर झांक कर तस्वीरें खींचता है। उन तस्वीरों के आर पर बाहर बैठे चोर यह तय करते कि किस घर में चोरी करनी है। असली चोर गांव के बाहर ही कहीं छिपे रहते। प्रधान ने पंचायत बुलाई और सबको उपाय सुझाया। उन्होंने कहा, हमें मिलकर तकनीक से लड़ना होगा। हम बांस और जाल से छतों पर सुरक्षा बनाएंगे। साथ ही कुछ लोग पत्थर और गुलेल से तैयार रहेंगे। जब भी यह ड्रोन आएगा हम उसे गिरा देंगे। सभी ने तालियां बजाकर हामी भरी। रात के समय गांव के जवान लड़के बारी बारी से छत पर बैठते। सोनू, राघव और मोहन नाम के 3 दोस्त सबसे ज्यादा जोश से तैयार रहते। उनके हाथों में गुलेल और जाल रहते। महिलाएं घरों की लाइट बंद कर देती ताकि ड्रोन को कुछ साफ न दिखे। पूरे गांव ने एक अनुशासन बना लिया। एक रात करीब 12 बजे वही भनभनाहट गूंजी। ड्रोन आसमान से उतरकर सीधे बड़े किसान रामलाल के घर की ओर झुकने लगा। तभी सोनू ने इशारा किया, राघव ने गुलेल से निशाना साधा और मोहन ने जाल उछाल दिया। कुछ ही सेकंड में ड्रोन फंसकर जमीन पर गिर पड़ा। अब रामगढ़ के लोग चैन से सोने लगे। उन्होंने सीखा कि डरकर भागने से समस्या नहीं सुलझती, बल्कि समझदारी और एकजुटता से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। गांव के बच्चों ने भी ठान लिया कि वे पढ़ लिखकर तकनीक को चोरी के लिए नहीं, बल्कि खेती और तरक्की के लिए ये इस्तेमाल करेंगे। इस तरह ड्रोन का आतंक खत्म हो गया और रामगढ़ फिर से सुरक्षित व खुशहाल